सो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट पे आप किस तरीके से अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। और सेल इंक्रीज करने से पहले विजिबिलिटी का इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपका जो इंप्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली क्लिक्स वहाँ से परसेंटेज में अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये सेकंड पार्ट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपनी सेल को इंक्रीज कर पाओगे। वहाँ पे मैंने 9 टिप्स आपको बताई थी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसको आपने प्रॉपरली एक तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे रिजल्ट भी देखोगे। मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा भी यहाँ पर, जिनसे आप इसका जो इम्पैक्ट है वो अपने अकाउंट पे समझ जाओगे। तो वीडियो को मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। आप अपनी लिस्टिंग फाइल में आते हैं तो लिस्टिंग में आप यहाँ पे देखते हैं लिस्टिंग रिकमेंडेशन का जो नया टैब फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया है, इसको हम चेक करते हैं। राइट, तो आपने देखा भी होगा यहाँ पे कैटलॉग करके आया है, प्राइस करके आया है और स्टॉक करके, ऐसे अलग अलग यहाँ पे ये जो टैब्स हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हुए हैं फ्लिपकार्ट ने। और मुझे एक टाइप से बहुत अच्छा चेंज लगा फ्लिपकार्ट का, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले हमें पता नहीं होता था कि जो हमारी विजिबिलिटी है, सेल है या फिर इंप्रेशन है, वो कहाँ पे लैग कर रही है। तो उसी को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी ऑल लिस्टिंग देखेंगे तो ऑब्वियसली ऑल लिस्टिंग तो आपकी ये वाली लिस्टिंग ही यहाँ पे आपको शो करेगी। बट यहाँ पे आप कैटलॉग पे अगर क्लिक करोगे तो इसका मतलब इतनी लिस्टिंग्स आपकी ऐसी हैं जिनके कैटलॉग में कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन लैग कर रही है, या तो कुछ इंफॉर्मेशन गलत है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी है जो आपकी वो काफी कम फ्लिपकार्ट पे आपको मिल रही है। राइट, और पहले ये चीज का हमें पता नहीं होता था, फ्लिपकार्ट नहीं बताता था। राइट, ये चीज मैंने देखी है। इस चीज को मीशो काफी ज्यादा एड्रेस करता है, अमेजोन एड्रेस करता है, बट फ्लिपकार्ट पे ये एड्रेस नहीं होता था। बट अभी फ्लिपकार्ट देखेंगे आप, आपकी लिस्टिंग के जस्ट राइट में आपने देखा भी होगा इस तरीके से चेक इनसाइड और इस तरीके का येलो बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा। तो आज इसी पे मैं बात करने वाला हूँ, इसका मैं रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। राइट, तो सबसे पहले कैटलॉग में देखेंगे तो 19 लिस्टिंग ऐसी हैं जिन पे मुझे कैटलॉग में चेंजेस करने हैं। राइट, इनमें से हो सकता है कुछ तो आपको बेचने ही नहीं है, जैसे ये स्टॉक जीरो है सब में, तो हो सकता है मुझे ये बेचने ही नहीं, तो इनको हम रहने देते हैं। बट मैं चाहूंगा आप सब में अपडेट करो। राइट, अब मान के चलते हैं ये वाली लिस्टिंग है जिसमें 20 का स्टॉक है। अब मुझे ये लग रहा है कि भाई इसमें सेल नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि यही है कि इसकी विजिबिलिटी कम है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने इसका जो कैटलॉग है उसमें प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रखा, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चेक कर लेते हैं। मान के चलते हैं हम इसमें से एक कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमने यहाँ पे येलो जो आइकन था उस पर क्लिक करा। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे, ओके जस्ट सेकंड, यहाँ पे हम लोड होने देते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 इनसाइट करके आ जाएगा या 2 इनसाइट करके आ जाएगा। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, इसको हम बैक कर लेते हैं एक बार। आई गेस कुछ नेटवर्क का इश्यू है, इस वजह से ये हो सकता है लोड ना हो रहा हो। हम दूसरी लिस्टिंग को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हम कैटलॉग पे यहाँ पे ओपन करेंगे और उसके बाद कोई भी यहाँ पे चेक इनसाइट के आइकन को हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इनसाइट्स का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब 2 इनसाइट मतलब 2 इंफॉर्मेशन ऐसी है, या तो आपने जो मिस कर रखी है या तो आपने गलत फिल कर रखी है, उस वजह से इसकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत डाउन जा रही है। राइट, तो इसको हम यहाँ पे 2 इनसाइट लिखा हुआ है तो इसको हम एडिट करेंगे। अब इनसाइट 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कोई दिक्कत हो रखी है, या तो फोटोज में कोई दिक्कत हो रखी है। फोटोज में दिक्कत होगी तो यहाँ पे एरर शो होगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दिक्कत है तो यहाँ पे शो होगा, और एडिशनल डिस्क्रिप्शन में वैसे ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, बट अगर होगी तो यहाँ पे शो होगा। तो अभी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा है तो इसको हमने एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोनों इनसाइट आपके सामने दिख के आ जाएंगी। यहाँ पे एक ये गलत है, एक ये गलत है। अब गलत है क्या वो हम चेक कर लेते हैं। आपकी लिस्टिंग में कुछ भी हो सकता है, आपको उसके लिए करना क्या है, मान के चलिए यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ हील्स, मतलब इस सैंडल की हील कैसी है। राइट, तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये है क्या, तो आप ये क्वेश्चन मार्क पे जस्ट अगर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि टाइप्स ऑफ हील आपको यहाँ पे फिल करनी है, आपको इसको अच्छे से समझना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको कॉपी करके गूगल पे डाल के हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब हम सीधे सीधे यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ हील पूछा गया था, हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म हील डाला। राइट, जबकि ये जो सैंडल है इसके कोई भी हील्स नहीं है, ये फ्लैट है। राइट, तो हील है ही नहीं, तो इसको हम एनए कर देंगे कि भाई इसमें हील तो है ही नहीं। तो हमने इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है। सेम टाइप ऑफ फ्लैट्स में हम चेक करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्लैट दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, इफ यू आर लिस्टिंग अ नॉन फ्लैट सैंडल प्लीज फिल दिस कॉलम एज NA। अब ये फ्लैट है, यहाँ पे स्लाइड फ्लैट लिखा हुआ है, तो इसकी बजाय हम इसको सैंडल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये दो अपडेट हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब इन दोनों को अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक होने के बाद देखिए चेंजेस सेव हो गए हैं और इसको हम QC के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है। फिर से आप अपनी लिस्टिंग में आ जाओगे और फिर से हम कैटलॉग में आ जाएंगे, तो यहाँ पे जितना है उतना ही शो होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आप फिल करोगे वो QC में गया हुआ है। अभी लगभग 24 आवर के अंदर आप एक बार चेक करिएगा कि ये 19 से कम हुआ है या नहीं। अगर 19 से कम हुआ है तो आपका जो ये इनसाइट है वो अपडेट हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब दूसरी बार में भी आपने ये गलत फिल किया हुआ था। इस तरीके से आपको अपने हर एक इनसाइट को, दिक्कत ये है कि आप इसको बल्क में नहीं कर सकते, राइट, तो आपको 1 बाय 1 ही ये करने हैं। और जो आप कर लोगे, जैसे अभी हमने एक फिल कर लिया था, तो उसको अगर आप क्लिक करोगे तो उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं शो होगा, इसका मतलब वो आप QC में भेज चुके हो, राइट। सो इस तरीके से आपको ये 19 के 19 कैटलॉग में क्या करना है, ये जो इनसाइट है इसको पूरा क्लियर करना है, राइट। एक बार आप इन सबको क्लियर करोगे उसके बाद आपको अपनी विजिबिलिटी में बूस्ट दिखेगा ही दिखेगा, राइट। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दे देता हूं। आप कैसे देखोगे, देखो सेल अगर बढ़ेगी तो वो तो आप समझ जाओगे कि भाई आज आपने 50 लिस्टिंग में इनसाइट चेक किया, चेंज किया था, और ऑब्वियसली उसको अपडेट होने में टाइम लगेगा, उसकी विजिबिलिटी बनेगी, फिर सेल आएगी, तो 5 दिन बाद आप अपने ऑर्डर देखना, उसमें ऑर्डर फ्लो में आपको इंक्रीज दिखेगा ही दिखेगा। साथ साथ में आप अपनी विजिबिलिटी को चेक करना चाहें तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ कैटलॉग जो हैं उनको अपडेट किया था, तो लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं, तो हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। लाइक विजिबिलिटी हम कंपेयर करेंगे पिछले 4 दिन की, उसके पिछले 4 दिन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर पिछले 4 दिन की विजिबिलिटी देखूं तो आप देख सकते हैं लगभग 13 लाख की विजिबिलिटी आई है मुझे, 13 लाख की, राइट। अब उससे पिछले 4 दिन के अगर मैं चेक करूं 31 तारीख से 3 तारीख तक, तो कंपेयर कर रहे हैं हम कि पिछले 4 दिन में उसके पिछले 4 दिन से कितनी ज्यादा हुई है। तो उसमें 13 लाख थी और इसमें आप देख सकते हैं 9 साढ़े 9 लाख की विजिबिलिटी मिली है। तो आप चेक कर खुद सोच सकते हैं कि 9 साढ़े 9 लाख की विजिबिलिटी से 4 दिन, पिछले 4 दिन में मैंने विजिबिलिटी को 12-13 लाख तक पहुंचाया है। वो कैसे हुआ है? वो हुआ है क्योंकि मैंने पिछले 4 दिन में बहुत सारे कैटलॉग जो हैं, जो ये कैटलॉग इनसाइट थे, इसको अपडेट किया हुआ है। और ऑब्वियसली अगर आप अपनी इंप्रेशन बढ़ा दोगे, तो अगर आपका इंप्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्लिक्स आपके जितने भी परसेंटेज में आते हैं वो भी बढ़ेगा, और कन्वर्जन, इनडायरेक्टली कन्वर्जन आपका बढ़ने वाला है। तो ये चीज आपको सेल बढ़ाने में प्लस आपके जो विजिबिलिटी है उसको बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। तो इसको आप एक बार क्लियर करिए, सारे के सारे यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद भी यहाँ पे और आते रहेंगे, आप उनको अपडेट करते रहिए, और आते रहेंगे, अपडेट करते रहिए, मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए हमेशा, राइट, क्योंकि टाइम टू टाइम आते रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार आपने क्लियर कर दिया तो दोबारा नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइसिंग का है। कुछ आपके प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी प्राइसिंग की वजह से सेल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं। ये प्राइसिंग रिकमेंडेशन का जो टैब आता था फ्लिपकार्ट का, वही है ये जो यहाँ पे दे रखा है। तो इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ, इसको आपने किस तरीके से अपडेट करना है। तो 69 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें प्राइसिंग का इशू है। प्राइसिंग का इशू क्या है? मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, सैंडल में है, इसका आपने 19 का स्टॉक रखा हुआ है, यूजुअल प्राइस इसका ये है, बट आपका लिस्टिंग प्राइस इसमें 598 है। बट फ्लिपकार्ट कहता है कि आप इसका प्राइस जो है, जो लिस्टिंग प्राइस है, उसको कितना रखिए, 574 रुपए रखिए, मतलब लगभग 100 रुपए के आसपास, 120 रुपए की 30 रुपए के आसपास आप इसको कम करिए। क्यों? क्योंकि रीजन यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि ये हाई एजिंग इन्वेंट्री है, ये आपने बहुत टाइम से डाल रखा है लेकिन ये बिक नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली उससे आपका जो इन्वेंट्री है वो भी ब्लॉक हो रहा है। तो आप, मैं नहीं बोलूंगा कि आप इतना करो, क्योंकि हो सकता है इतने में आपका जो मार्जिन है वो नहीं बन रहा हो। अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो आप इसमें इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 598 की जगह में आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लाइक आपको लगता है भाई 580 में मैं इसको बेच सकता हूँ, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ये अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, राइट। सेम यहाँ पर है, रिकमेंडेड है कि 383 रुपए आप इसका दो, जबकि इसका 349 रुपए आपने मेंशन कर रखा है। तो सेम यहाँ पर भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये यूजुअल प्राइस इसका मेंशन है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट यूजुअल प्राइस पे तो बिकता नहीं है, प्रोडक्ट तो लिस्टिंग प्राइस पे बिकता है, राइट। हाँ, कुछ प्रमोशन होते हैं जो यूजुअल प्राइस पे लगते हैं, तो यूजुअल प्राइस नहीं, आपको यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस देख के चलना है। तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट आप देखेंगे ये हाई एजिंग है, तो इसको आपको क्लियर करना जरूरी है।
एक और यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ट प्राइस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर प्राइसिंग रिकमेंडेशन आपको उन प्रोडक्ट की आई है जो आपके ऑलरेडी अच्छे सेल हो रहे हैं, जैसे ये प्रोडक्ट अच्छे सेल होते हैं ये पर्टिकुलर सेलर के, तो उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। टॉप प्रोडक्ट में देखो चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा स्लो सेलिंग है उसमें आप सेल करिए। जैसे ये वाला प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे रीजन आ रखा है बेस्ट प्राइस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब इस टाइप के जो प्रोडक्ट और बिक रहे हैं मार्केट में उसका रेट आपने 299 रखा हुआ है लेकिन उसका रेट 269 का है, तो आप अपने प्राइस को कंसीडर करिए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप सारे अप्लाई करो इस पे, क्योंकि अप्लाई करके आपका हो सकता है नुकसान हो जाए, बट थोड़ा बहुत चेंज करके आप यहाँ पे थोड़ा अपनी मतलब पर्सनल स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक का ऑप्शन। यहाँ पर है वो प्रोडक्ट जिनका आपकी विजिबिलिटी तो बन रही है लेकिन आपने उसमें स्टॉक नहीं डाल रखा है, तो आप चाहें तो इसमें स्टॉक अगर डालना चाहें तो डाल लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें सेल आ सकती है क्योंकि इसमें विजिबिलिटी बन रही है, लेकिन स्टॉक नहीं होने की वजह से ये आपका बायर पोर्टल पे जो है वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बायर पोर्टल पे ये आउट ऑफ स्टॉक शो कर रहा है। इससे आपका नुकसान हो रहा है, एक तो आउट ऑफ स्टॉक है, आपका विजिबिलिटी उससे डाउन होगी, और दूसरी चीज आपका जो इन स्टॉक परसेंटेज है वो भी डाउन होगा, राइट। तो ये जो मैंने आपको अभी शो करा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे अपनी विजिबिलिटी प्लस सेल बढ़ाने के लिए। बहुत नहीं बोलूंगा लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका बेसिक लिस्टिंग सही हो रही है, और लिस्टिंग सही हो गई तो आगे का आपको ज्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इनको आप जल्दी से जल्दी अपडेट करिए, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, और इनडायरेक्टली अपनी सेल बढ़ाइए। आई होप ये ट्रिक आपको काम करेगी और डेफिनेटली 100% काम करेगी। और ऐसा नहीं कि आज आपने अपडेट किया तो कल से काम करेगी, एक हफ्ते का आप टाइम दीजिए, एक हफ्ते बाद आप अपनी फिल्टर लगा के विजिबिलिटी प्लस सेल देख सकते हैं, वो डेफिनेटली बढ़ी हुई होगी। ओके सो ये थी आज की वीडियो फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी और आपको इससे बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो rishi.ecommerce पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरी टीम का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिलेटेड कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।